नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 16 मार्च, दिन है रविवार। होली का त्यौहार बीत चुका है। ऐसे में बिहार पॉलिटिक्स में अब बड़ी तैयारी है। कन्हैया कुमार आज से पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। पूर्वी चंपारण से उनकी ये पदयात्रा शुरू होगी और बिहार के 20 जिलों में जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार में होली पर हाहाकार मच गया। 30 से अधिक लोगों की जान गई है। बिहार में सड़क हादसे में जान गई है, तो दूसरी ओर मर्डर भी हुआ है। बिहार के कई जिलों में हत्याकांड हुआ है। कई छोटे मोटे विवाद को लेकर गोलियां चली हैं और दो गुटों के बीच झड़पें हुई हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर भी बड़ी तैयारी में है। प्रशांत किशोर रैली करने वाले हैं। गांधी मैदान में अप्रैल महीने में रैली होगी, उससे पहले बड़ी तैयारी कर रखी है। साथ ही साथ मुंगेर में पुलिस ने इनकाउंटर किया है। योगी मॉडल की तरह इनकाउंटर किया गया है। ऐसे में अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे होली का त्यौहार तो बीत गया, लेकिन बिहार में मातम है। बिहार के कई ऐसे गांव हैं जहां मातम पसरा हुआ है, क्योंकि कई जगहों पर घटनाएं हुई हैं। कई जिलों में सड़क हादसे हुए हैं। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कई लोगों की मौत हुई है। देखिए, निश्चित रूप से रंगों का त्यौहार होली तो प्रेम भाईचारे का है, लेकिन जिस तरीके से पूर्ण शराबबंदी के बावजूद, बार बार इस बात को हम बताते हैं, पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जिस तरीके से सड़क हादसे हुए, अलग अलग दुर्घटनाएं, अलग अलग घटनाएं हुई, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो संकेत करता है कि आप देखिए, जो इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं प्रतिवेदित हुई, इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं हुई, सड़क हादसे हुए, 30-35 लोग की जानें गई, यह निश्चित रूप से अलग अलग घटनाएं हुई, लेकिन आप इसको देखिए कि कहाँ पर मधुबनी, मोतिहारी, बेगूसराय, आपको उस इस तरह से कई, सुपौल, समस्तीपुर, तो ये सब इस तरीके से जो घटनाएं हुई, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो संकेत, माने आप समझ सकते हैं कि अब देखिए, मधुबनी में 4 हो गया, मोतिहारी में 4 हो गया, बेगूसराय में 4 हो गया, मुजफ्फरपुर में 3 हो गया, सुपौल जिले में आपको 2 हो गया, समस्तीपुर में 1 हो कई गया। लोग तो घायल भी हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। जीवन मौत से जूझ भी रहे हैं। ऐसे गंभीर स्थिति में इन लोगों को रेस्क्यू करके पहुंचाया गया, रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग इस तरह से लेकर के भागे, बचाते हुए पीएचसी से लेकर के प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के बड़े बड़े अस्पताल में इलाज हुआ। तो निश्चित रूप से यह इतनी बड़ी संख्या में जो मौतें हुई हैं, यह रंग में भंग करने वाली बात है। तो यह निश्चित रूप से, और जबकि हर जगह पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तत्परता के साथ, पूरी अलर्ट मोड में थी, बावजूद इसके देखिए इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों में ये घटनाएं आई हैं, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा आंकड़ा है आपको। वहीं डूबने से भी कई लोगों की मौत हुई है। देखिए, निश्चित रूप से ये, अब जो नहाने गए, स्नान करने गए, नदी, पोखरा, तालाब में, उससे भी कई लोगों की मौत हुई है। उसके भी अगर संख्या आप निकालिएगा तो उसमें भी बड़ी संख्या। तो यह निश्चित रूप से आपको 40-45 भी संख्या हो जाए कई तो गांवों कम में नहीं है। हाहाकार मच गया है। मतलब निश्चित रूप से देखिए, आप जिस गांव में जो लोग डूबे हैं या सड़क हादसे में जो मरे हैं, एक तो ही परिवार के दर्जनों लोग भी हाँ, हैं। तो ये 3-3, 4-4 लोग भी हैं। निश्चित रूप से यह एक संवेदनशील मुद्दा है, तो है ही है। जिस गांव, जिस जवार में या जिस प्रखंड में इस तरीके की घटना हुई है, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग एक दूसरे से, गांव में आप देखिएगा कि एक घर में अगर कुछ होता है तो 3-4 घर पूरे टोला में जो उस दिन चूल्हा बुतान हो जाता है। तो ये एक बड़ी बात निकल करके आई है होली के दौरान। अच्छा, एक और खबर सामने आई है। आपने देखा होगा किस तरीके से बीते दिनों मुंगेर में दरोगा की हत्या हुई। उससे पहले अररिया में दरोगा की हत्या कर दी गई थी। पीट पीट का हत्या की बात आई थी। हालांकि पुलिस ने कहा था कि गिरकर मौत हुई है, अपराधी को पकड़ने गए थे। ग्रामीण अपराधी को छुड़ा कर ले गए। अनमोल यादव कुख्यात अपराधी है। गांजा तस्करी का अररिया का सबसे मास्टरमाइंड अपराधी है। उसकी गिरफ्तारी कर ली थी दरोगा जी ने। लेकिन क्या हुआ, जो समर्थक थे अपराधी के, जो गुट वाले होते हैं, जो उनके रहते हैं साथ में, उन्होंने घेर लिया दरोगा जी को। दरोगा जी गिर गए, मौत हो गई। वहीं मुंगेर में विवाद सुलझाने गए दरोगा जी, वो भी खत्म हो गए। ऐसे में हालांकि पुलिस ने इनकाउंटर तो किया है, लेकिन फिल्मी स्टाइल में इनकाउंटर किया है, जिस तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था। देखिए, कानपुर वाले विकास दुबे की बात कर रहे हैं वो, निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, ये अररिया में जो घटना बीते दिन हुई, वह नए बैच के वो दरोगा थे, राजीव रंजन, और वह
अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए गए थे। उस दरमियान पकड़ भी लिया था। ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान उनको जब पकड़ लिया तो वो गांव वाले कह लीजिए या उस अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के समर्थक जो बदमाश होते हैं, तुच्चा किस्म के लोग, उन लोगों ने उनके साथ में धक्का धुक्की किया और उसके बाद से जो रिजल्ट परिणाम आया उस नए बच्चे का, राजीव रंजन जो दारोगा थे, उनकी मौत हो गई। हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन तो ये एक बात, दूसरी बात, अब चलिए मुंगेर चलिए, जो ताजा मामला आया है। मुफस्सिल थाना में पदस्थापित नंदलालपुर गांव में दो गुटों के बीच में झड़प हुई। अब उस झड़प को सुलझाने के लिए जब दारोगा संतोष कुमार गए वहां, तो भीड़ जो जिस तरीके से वारदात किया, उसी में एक पक्ष के द्वारा हमला कर दिया गया। उसके बाद से वह घायल हो गए, हथियार से मारा गया है, घायल हो गए। उसके बाद से उनको बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। उनकी मौत हो गई, निधन हो गई उनकी। तो यह एक बड़ी बात है। और डायल 112 डायल नंबर जो है, तत्काल जो क्विक रिस्पांस की बात होती है, तो वो सब कुछ होने के बावजूद देखिए कुछ नहीं लबो लबाब निकला। उसका परिवार तो सन्नाटे में। लेकिन पुलिस वाले बिहार में सुरक्षित नहीं है। नहीं, देखिए पुलिस वाले, अब देखिए दो तो आपको दारोगा की बात बता दिया हम, लेकिन अब इसी में देखिए, इसी में जो आपको संतोष कुमार जो दारोगा की हत्या हुई, उसी में देखिए अब वो क्रिमिनल जो था, जो अपराध, कई क्रिमिनल थे, उसमें से एक गुड्डू यादव था, जिसको पुलिस अपने इसमें लेकर के आए। वो भागने के, एस्केप करने के फेरा में था। पुलिस ने उसे पकड़कर दूसरे अपराधी की गिरफ्तारी करने जा रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। नहीं, देखिए गुड्डू यादव जो था क्रिमिनल था, वही संतोष कुमार जो दारोगा की हत्या मामले में वह एक्यूज था, उसको पकड़ लिया। उसके इनपुट के आधार पर पुलिस अन्य को पकड़ने जा रही थी। इसी दरमियान जो है सो गाड़ी पलट गई और वह गुड्डू यादव ने राइफल छीन लिया। हाँ, राइफल छीन लिया। तो उसको अब उसमें क्या करने लगा। अब वो जब राइफल छीन लेगा तो पुलिस का हथियार तो कोई नहीं दे सकता है पुलिस ने, तो वो उस पर गोली चलाई, उसमें गोली लगी है। तो निश्चित रूप से देखिए, यह अब दूसरी तस्वीर बिहार में बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि यह कैसे अपराधी भी अब पुलिस से हथियार छीन ले रहे हैं, यह क्या माजरा है। और दारोगा की तो जान चली गई संतोष कुमार की। तो ये एक बड़ी वारदात है। और ये होली के दौरान, रंगों के त्योहार होली में, यह रंग में भंग करने वाली बात सब बिहार में। लेकिन इनकाउंटर की चर्चा पूरे बिहार में, इनकाउंटर हो रहा है। इनकाउंटर, अब आप हथियार पुलिस का छीनिएगा तो निश्चित रूप से इनकाउंटर होगी। उसमें नहीं इनकाउंटर होगा। मॉडल तो योगी का है। देखिए, योगी मॉडल नहीं है ये, इसको समझना पड़ेगा। आप पुलिस का हथियार सबसे बड़ा अस्त्र होता है, उसको, उस पर नौकरी चली जाएगी, वो अब उसका बेजा इस्तेमाल होगा। तो इस लिहाज से पुलिस के जब हथियार पर हाथ डालिएगा, वर्दी पर हाथ डालिएगा, तो वो इनकाउंटर होगा ही होगा। बिहार में इन दिनों ज्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से। तो वो तो आप अगर यदि अपराधी बेलगाम है तो उस पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए उधर से गोली भी चल रही है दूसरी तरफ से, तो निश्चित रूप से उस पर आपको ये कार्रवाई पुलिस करती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन कई जिलों में मर्डर भी हुआ है, कई जिलों में, बेगूसराय की बात कर ले या नहीं, मर्डर तो गोपालगंज की बात कर ले, समस्तीपुर, गोपालगंज समस्तीपुर में तो डॉक्टर की हत्या हो गई। हाँ, वही कह रहे हैं। डीजे विवाद में भी हत्या हो गई गोपालगंज में। देखिए, रंग, हम बार बार इस बात को करते हैं कि रंगोत्सव चल रहा है, रंगों का त्योहार होली है, उसमें जिस तरीके से आदमी को संयम के साथ बर्ताव करना चाहिए था, तो कहीं आप देख रहे हैं कि गोली चल जा रही है समस्तीपुर में, कहीं गोपालगंज में, और कई जगह पर। अब देखिए, आपसी विवाद क्या हो सकता है कि आप जो है सो होली में आप शालीनता के साथ आप अपना उत्साह जो करना है वो गाना बजाएं, डीजे बजाएं, लेकिन उसमें अब जोर जोर से बजाइएगा, किसी को हार्ट का पेशेंट है, किसी को अन्य डिस्टर्बेंस है, तो डिस्टर्ब किसी को आप मत करिए। फिर तो उसी में देखिए मर्डर हो गया 2-3 जगह पर, समस्तीपुर, गोपालगंज, अभी कई अन्य जिलों से में भी मर्डर हुई है, जो कि रिपोर्टेड नहीं है पुलिस। गोलियां भी चली हैं। बिल्कुल। वहीं विधानसभा में कल से सत्र भी शुरू होने वाला है। बिहार विधानमंडल का एक बार फिर जोरदार बात कही जा रही, जोरदार। देखिए, निश्चित रूप से सोमवार से बिहार विधानमंडल का सत्र चलेगा, बजट सत्र, जो होली के कारण कुछ दिनों तक का तत्काल रुका हुआ था, होली जैसे लेकर के, त्योहार को लेकर के। तो इसमें इस बार तो देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष हो या पक्ष हो, जो रमजान का पाक महीना चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपको होली जैसा त्योहार बीत गया, अभी तक शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली। अब मुस्लिम जो भी शिक्षक हैं, उनके देखिए, लंबे 1 महीने का यह रमजान का पर्व होता है, उसमें उन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, तो कितनी आफत विपत
है उन लोगों के समक्ष। और तो यह निश्चित रूप से इस मामले को, इस मसले को दोनों सदन में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों सदनों में इस मामले को पूरे जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। और हमको जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको, सरकार को इसमें घेराबंदी की जाएगी, पक्ष के लिए हो या विपक्ष हो। आज से कन्हैया कुमार की यात्रा भी शुरू हो रही है। पूर्वी चंपारण से ऐतिहासिक गांधी आश्रम से यात्रा शुरू करने वाले हैं। बिहार में रोजगार दो। देखिए, सबसे बड़ी बात समझना पड़ेगा। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव है। महागठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं बिहार में कांग्रेस पार्टी, और कन्हैया कुमार जो तेज तर्रार वक्ता हैं, और वो एनएसयूआई, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के, वह उनको जिम्मेवारी मिली हुई है, संरक्षक एक तरीके से कह लिया जाए। तो ऐसे में आप देखिएगा, कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, नए बने हैं, तो यह इन लोगों की एक टीम बनी हुई है। और यह टीम जो है सो आपको यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, मिलकर के 16 मार्च, जो यानी कि आज से कन्हैया कुमार और तमाम लोग जो है सो पूर्वी चंपारण से निकलेंगे, और वहां से आपको 20 जिले घूमेंगे, करीब 20 जिले में पदयात्रा होगी। और ये देखिए, इसका पदयात्रा का थीम समझिए ये क्या है: पलायन रोको, बेरोजगारी रोको, और बेरोजगारी, सरकारी नौकरी, तो ये सब तमाम की जो बातें आ रही हैं, यूपीएससी का जो बिल्कुल बिल्कुल बातें कही जा रही तो थी, ये सब मुद्दा बनेगा। इन सब मुद्दों को लेकर के 20 जिलों में पदयात्रा होगी। तो यह फिजा आपको बदलती हुई, कन्हैया कुमार जितने मुखर वक्ता हैं, तो वो सब कुछ आपको बदलता हुआ कांग्रेस और दिखाई। मजबूत होगी निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब काम तो एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस जो भी कर रही है, वो कांग्रेस की मजबूती के लिए ही कर रही है। लेकिन महागठबंधन में तो सीट को लेकर पेच फंस गया है। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन क्या, एनडीए में भी उसी तरह का खींचतान अभी चल रहा है। देखिए, जब सीट शेयरिंग का मसला होगा, तो निश्चित रूप से आपको मिल बैठ करके, एनडीए फोल्ड हो या इंडिया फोल्ड हो, दोनों में मिल बैठ करके जो भी घटक दल अलायंस पार्टनर होंगे, वह मिल बैठ के बात कर लेंगे। अभी तो देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स तो होता ही है अलायंस पार्टनर में, कि हमको 60, हमको 50, हमको 30, हमको 25, तो वह सब आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा दोनों ही अलायंस में। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की भी रैली होने वाली है, बड़ी महारैली होगी। देखिए, 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से रैली की तैयारी है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और कहा तो यह जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर की रैली 11 अप्रैल को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगी, वह अब तक जो गांधी मैदान में जो भीड़ जुटा था, उससे बड़ी तैयारी है। चलिए, तेज प्रताप ने एक बड़ी बात कही थी कुर्ता फाड़ होली में कल, कि तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, और तेजस्वी यादव उनके भाई हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इस लिहाज से बीते दिन जो होली का में कुर्ता फाड़ होली उनका था, उसमें उसी आयोजन में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है इस बार। और निश्चित रूप से देखिए, वह तेजस्वी हों या तेज प्रताप हों, ये लोग तमाम लोग लगे हुए हैं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बिहार में सरकार बनाने के लिए। और इसी लिहाज से वो लोग नीतीश कुमार से दूरी भी बना रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार इस बार नहीं चलेगा, इस बार हम लोग नहीं लेने जा रहे हैं। तो यह सब तमाम तरह की बात दिखाई पड़ रही है कि कहां पर क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो आज हमारी नजर रहेगी कन्हैया कुमार की यात्रा किस तरीके से बिहार में होती है। वहीं कल से बिहार विधान मंडल का सत्र भी शुरू होने वाला है, एक बार फिर से होगा, क्योंकि होली की छुट्टियां थी सत्र में। ऐसे में क्या कुछ सदन में होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। नीतीश तेजस्वी पर हमारी नजर रहेगी। बिहार पॉलिटिक्स में क्या कुछ होता है, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तो प्रशांत किशोर भी गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली करने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ होगा रैली में, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।